दोस्तों, अंदाज शायराना में प्रवी आपका तहे दिल से स्वागत करता है। चलो दोस्तों, कुछ खास पंक्तियां आज के दिन के लिए, छुट्टी के दिन के लिए। दिल तो भर ही जाना था उसका आखिर, सदियों की मोहब्बत पलों में जो लुटा दी थी मैंने। सदियों की मोहब्बत पलों में जो लुटा दी थी मैंने। क्या बात है। देखो दोस्तों, मैंने तो मोहब्बत ऐसी की है, जितने भी पल मुझे उसके साथ मिले हैं, मैंने तो बस मोहब्बत ही मोहब्बत लुटा दी है उस पे। और न जाने क्यों ये जो पलों में सदियों की मोहब्बत मिल गई, तो बस शायद उसका पेट भर गया, उसका दिल भर गया। और दिल तो भर ही जाना था उसका आखिर, सदियों की मोहब्बत पलों में जो लुटा दी थी मैंने। और वो फासले रख कर चलना शुरू कर दिया उसने। ऐसे ही कभी कभी लगता है दोस्तों, क्योंकि हम जब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दिलो जान से बेपनाह बेइंतहा मोहब्बत निभाते रहते हैं, और वो लोग जो पलों में मिलता है, सदियों का जो मिल चुका है, अब क्या लेना है इसके पास से। ऐसे भी ख्यालात दिल में लाने वाली महबूबाएं इस दुनिया में जरूर रहती है। और तब जाके ऐसी पंक्तियां कोई शायर कोरे कागज पे उतार देता है। चलो, आशा करता हूं ऐसी कुछ जो भावनाएं होती है, जो छिपी छिपी सी होती है, जो मुझे लगता है कि इन पंक्तियों के पीछे शायद ये भावनाएं होगी, वहां तक आपको ले जाने की ये प्रवी की कोशिश। याददाश्त का कमजोर होना बुरी बात नहीं है जनाब। याददाश्त का कमजोर होना बुरी बात नहीं है जनाब। बड़े बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है, जिन्हें हर बात याद रहती है। मैं तो कहता हूं दोस्तों, ये जो भूल जाने का एक वरदान उस परवरदिगार ने, खुदा ने, भगवान ने हम सबको दिया है, इस इंसानी जमात को उसने ये जो वरदान दिया है कि कुछ दिनों के बाद आपको आपका दर्द याद नहीं आएगा, आपको आपके जो बुरे दिन थे उनकी यादें भी मिट सकती है। आपको जो अपनों का गम है, अपने जब बिछड़ से जाते हैं उसका जो गम है, उस गम में आप थोड़े दिन तक बेचैन रह सकते हो, लेकिन अगर वो याददाश्त आपकी बस ताज़ा ही ताज़ा रहेगी तो शायद आपकी ज़िंदगी में तरक्की नहीं हो सकती। यह सब उस खुदा को पता है कि किसको कितना गम, इंसान को कितने देर तक याद रखना है। कुछ जो कड़वाहट वाली चीज़ें होती है वो कितने दिन तक दिल में याद रखनी है, इसका भी ख्याल उस खुदा ने रखा है। इसीलिए उसने याददाश्त का कमज़ोर होना, ये जो एक वरदान है, वो दिया है इंसान को। इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाकर सोचोगे ना दोस्तों, तो आपको भी ये बात बहुत अच्छी कि खुदा ने ऐसा ही लगेगा। सोचो, अगर कोई अपने के गुजरने का गम लेकर हम अगर कोने में बैठे रहेंगे तो भला हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या तरक्की करेंगे। हाँ, जो चला जाता है उसके लिए दिल में तो आस्था हर किसी के दिल में होती है, लेकिन उसी का गम लेकर अगर हम कोने में बैठे रहेंगे तो शायद ये दुनिया वही के वही बैठी रह जाती। दोस्तों, सिर्फ सोच के देखो ऐसी बातें। अगर किसी ने मेरा अपमान किया है और वही बात लेकर मैं अगर मायूस होकर बैठूंगा, या दिल में अगर मैं बदले की भावना लेकर चलता रहूंगा, तो मेरे हाथों से अच्छा काम नहीं होगा, मेरे हाथों से क्राइम हो सकता है। यानी कि मैं मेरी खुद की जिंदगी बर्बाद करके ले सकता हूं। ये बातें होती है दोस्तों। इसीलिए कुछ बातें जो एक भूलने की जो एक ताकत दी है उस खुदा ने, ऐसी ताकत को मैं तो प्रणाम करना उचित समझता हूं। याददाश्त का कमजोर होना बुरी बात नहीं है जनाब। बड़े बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। देखो, जो लोग ऐसी बातें याद रखते हैं ना और उसी को जिंदगी मानते हैं ना, मैं तो कहता हूं कि वो खुद की उम्र कम कर लेते हैं और खुद की तरक्की में खुद बाधा बन जाते हैं। चलो, कुछ चीजों को बाईपास दे दो, भूलने की कोशिश करो, क्योंकि याददाश्त का कमजोर होना ये कभी भी बुरी बात नहीं है। इस बात का कुछ ऐसे जो कड़वी कड़वी बातें दिल में रख के जीने का प्रयास करते हैं लोग, उन लोगों को मैं ये बात समझाना चाहता हूं। ये मेरी थी तमन्ना कोई मेरा भी यार होता, जिसको मेरे हर एक गम का एहसास होता, जो रहता हमेशा मेरे सुख दुख का साथी। काश मेरे भी कोई इतना पास होता, काश मेरे भी कोई इतना पास होता।
बिल्कुल दोस्तों, हमारे पास हमारे गम का एहसास रखने वाले, बिना बताए ही हमारा गम, हमारा दर्द, इसे जो महसूस करते हुए हमें हाथों में हाथ देने की कोशिश करने वाले, जो चंद दोस्त रहते हैं हमारे, जो चंद अपने रिश्ते रहते हैं, जो कुछ दिल के रिश्ते हमने बनाए रहते हैं, ऐसे जिनके पास भी ऐसे रिश्ते हैं, उनकी जिंदगी को मैं तो तहे दिल से सलाम करता हूं। क्योंकि ये चीजों का जो महत्व है जिंदगी में, इंसानी जिंदगी में, ये बहुत महत्व है दोस्तों। ये मेरी थी तमन्ना, कोई मेरा भी यार होता, जिसको मेरे हर एक गम का एहसास होता, जो रहता हमेशा मेरे सुख दुख का साथी, काश मेरे भी कोई इतना पास होता। जब ऐसा कोई नहीं होता ना, तो ये तमन्ना बहुत अंदर से जाग उठती है और हम खुद के लिए ही अफसोस करते हैं कि क्यों मेरे पास एक भी ऐसा रिश्ता नहीं है, क्यों मेरे पास मेरा एक भी ऐसा यार नहीं है जो कि बिना बताए मेरे दर्द को महसूस कर सके, क्यों मैंने ऐसा एक भी रिश्ता नहीं कमा सका मैं इस जिंदगी में जो कि ऐसा रिश्ता हो। दोस्तों, ऐसे रिश्ते अगर कमाए हैं तो उनकी हिफाजत करो। ऐसा कोई यार है आपके पास तो उसकी यारी को सलाम करते हुए, उसका सम्मान करते हुए जिंदगी जीने की कोशिश करो। क्योंकि ये चीजें जब नहीं रहती है तो ऐसे लोगों के दिल में मरते दम तक ऐसे ख्याल आते रहते हैं, उनकी ये तमन्ना अधूरी सी रहती है, और इसका नतीजा ये होता है कि किसी के इंतजार में आंखें खुली रख के वो इंसान इस दुनिया को अलविदा कर सकता है। किसी के चेहरे पे कोई प्रश्न चिन्ह जिसे कहते हैं हम, वो लेकर वो इंसान अलविदा करता है। एक प्रसन्नता अपने चेहरे पे अगर रखनी है तो हमारे इर्द गिर्द ऐसा एक रिश्ता चाहिए, ऐसा एक यार चाहिए जो कि महसूस करता है हमारा दर्द बिना हमने उसे बताए हुए, जिसे कि एहसास होता है हमारे सुख दुख का बिना बताए हुए। ऐसे कुछ रिश्ते हमारे आसपास जरूर होने चाहिए। चलो दोस्तों, आशा करता हूं ऐसी छोटी छोटी बातों से, पंक्तियों से, जो कुछ भी मैं बात करता हूं उसमें से जो कुछ भी एक छोटी मोटी सलाह देने की मेरी कोशिश होती है। इतना तो बड़ा नहीं हूं कि हर किसी को मैं सलाह दे सकूं, लेकिन ऐसी बातों से अगर किसी के दिल को, किसी की धड़कनों को थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिलता है, थोड़ी बहुत भी उम्मीद जाग उठती है, थोड़ा बहुत तो सुधरने की कोशिश अगर कोई इंसान करता है, तो बस ये मेरी सफलता है। चलो, इन्हीं बातों के साथ आज के लिए अलविदा दोस्तों।